कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में भरूच के पटेल वेलफेयर कोविड अस्पताल में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल के ट्रस्टी जुबेर पटेल ने 14 मरीज और 2 स्टाफ नर्स की मौत की पुष्टि की है। इस 4 मंजिला अस्पताल में 50 और मरीज भर्ती थे। सभी को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। यह अस्पताल भरूच जंबूसर हाईवे पर बताया जा रहा है। यह आग रात करीब 12:30 बजे लगी और तेजी से फैलकर आईसीयू तक पहुंच गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 40 एम्बुलेंस को बुलाया गया। काफ़ी कोशिशों के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया और उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। रात में ही अस्पताल के आसपास करीब 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ थी। मरीजों के परिजन रो रहे थे और चीख पुकार मची हुई थी। कुछ लोग रोते हुए सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन खतरनाक होती जा रही है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 4,01,911 नए संक्रमितों की पहचान हुई। यह दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं 24 घंटे में 3,521 मौतें भी हुई, जो काफ़ी चिंताजनक है। सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई, जहां 828 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। बिहार के सीवान से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शहाबुद्दीन के परिजनों के मुताबिक वे शुक्रवार रात से कोमा में हैं। परिवार का आरोप है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने शहाबुद्दीन और छोटा राजन के वार्ड में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को शिफ्ट किया था, जिसको कोविड था। उसी से शहाबुद्दीन और छोटा राजन दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए। देश भर में आज यानी 1 मई से 18 साल से 45 साल तक उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने का हवाला देते हुए आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम करने से मना कर दिया है। भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक समेत पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी 11 अन्य राज्यों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम तय समय से शुरू करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, तो वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस भेज दिया। राज्य सरकार ने कहा कि हमारे पास वैक्सीन डोज नहीं है। हालत बिगड़ते देख मुंबई के मेयर ने लोगों से हाथ जोड़कर घर में ही रहने की अपील की है। ऐसी स्थिति को देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोरोना कैसे हारेगा और कब हारेगा। वहीं पुणे जेल में अगले 2 दिन के लिए टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि साल 2021-22 के लिए राज्य आपदा रिजर्व कोष SDRF के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 8,873 करोड़ रुपए जारी की गई है। SDRF की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून के महीने में जारी की जाती है, लेकिन इस बार यह पहले जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है, क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर 3 हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा निर्देश भी मांगा है। पीठ ने कहा कि आपको पहले स्थिति का आकलन करना होगा, आपको बड़े स्तर पर निर्णय लेना होगा। क्या गिनती करना आवश्यक है या आप स्थगित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह अचानक गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब पहुंचे और वहां पर मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे पहुंचे। प्रधानमंत्री यहाँ बिना किसी सुरक्षा रूट और विशेष सुरक्षा इंतजाम के बगैर गए थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए बलिदान और वीरता का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस संकट के बीच निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को पोस्ट कुरियर से बतौर उपहार आयात करने की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार यह छूट केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए 31 जुलाई तक की अवधि के लिए दी गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसा चिकित्सा उपकरण है जो हवा से ऑक्सीजन को सोखकर उसे इस्तेमाल लायक स्टोर करता है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।